अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। वेलकम टू माय चैनल प्रोज वर्ल्ड। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय सर फिलिप सिडनी। प्रीवियसली हमने अरिस्टोटल की पोइटिक्स डिस्कस की थी और उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेम हम इस राइटिंग को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये पार्ट 1 है और पार्ट 2 का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। सो व्हाट इज़ दिस एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री। सबसे पहले इसका बैकग्राउंड डिस्कस करते हैं। अपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय सर फिलिप सिडनी, इसका नेम द डिफेंस ऑफ पोइजी भी है। अब डिफेंस इस वजह से कि ये जो वर्ड है अपोलॉजी, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड अपोलजिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है डिफेंस। ठीक है, तो 16th सेंचुरी के बैकग्राउंड है, रेनेसा एज चल रही है। बहुत से मॉरलिस्ट और प्योरिटन क्रिटिक्स ने पोइट्री पे एलिगेशंस लगाए, पोइट्री को क्रिटिसाइज़ किया। ये कहा गया कि जो पोइट्री है वो इमोरलिटी को इनकरेज करती है, पोइट्री वेस्ट ऑफ टाइम है, पोइट्री जो है वो यंग माइंड्स को डाइवर्ट कर रही है और ये हमें हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस से दूर कर रही है। इस क्रिटिसिज्म में एक बड़ा नाम स्टीफन गॉसन का भी था, जिसने एक पैम्फलेट लिखा द स्कूल ऑफ अब्यूज। ये पैम्फलेट इसने सर फिलिप सिडनी को डेडिकेट किया कि वो इसको सपोर्ट करें। सर फिलिप सिडनी ने एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखा एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, जिसमें उन्होंने पोइट्री का डिफेंस किया है। जितने भी एलिगेशन लगाए गए थे पोइट्री पे, उनकी अगेंस्ट गए हैं। सो आई होप आपको इस राइटिंग का बैकग्राउंड समझ आ गया होगा। योना इसका लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। ठीक है, हम इसको मोस्टली लिटरेरी क्रिटिसिज्म में पढ़ते हैं, जैसे हमने पोइटिक्स पढ़ी थी या फिर रेनेसा प्रोज 1580 में लिखी गई और ये सर फिलिप सिडनी की डेथ के बाद पब्लिश हुई। ये वर्क भी सर सिडनी ने खुद इसको कंपाइल नहीं किया था, बल्कि वो ओरिजिनल वर्क एक मैन्युस्क्रिप्ट की फॉर्म में था, जो इनकी डेथ के बाद इनके क्लोज फ्रेंड्स ने इसको एज अ बुक पब्लिश किया। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सर फिलिप सिडनी का इंट्रोडक्शन, अबाउट बुक, व्हाई सिडनी डिफेंस पोइट्री, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री, पोइट एज क्रिएटर, इम्पोर्टेंस ऑफ पोइट्री, to teach and delight, kinds of poetry, poet versus historian, poet versus philosopher and poet as moral educator। रिमेनिंग पार्ट्स हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो सर फिलिप सिडनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। रेनेसा टाइम पीरियड में बहुत ही ग्रेट राइटर थे। 1554 में इनकी बर्थ हुई थी इंग्लैंड में। सिर्फ पोइट नहीं थे बल्कि एक सोल्जर भी थे, कोर्टियर भी थे और स्कॉलर भी थे। बहुत यंग एज में इनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग मिलिट्री बैटल। इनके मेजर वर्क्स में इंक्लूड है एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री, एस्ट्रोफल एंड स्टेला एंड आर्केडिया। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द बुक। बेसिकली हम इसको बैकग्राउंड में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन लेट्स डिस्कस इट अगेन। सिडनी रोट दिस एसे टू डिफेंड पोइट्री अगेंस्ट क्रिटिक्स हु बिलीव्ड पोइट्री वाज हार्मफुल एंड यूजलेस। सिडनी ने बेसिकली ये ऐसे पोइट्री को डिफेंड करने के लिए लिखा उन क्रिटिक्स के अगेंस्ट जो कहते थे कि पोइट्री हार्मफुल है, यूजलेस है या फिर डिस्ट्रक्टिव है। रेनेसा टाइम पीरियड में बहुत से प्योरिटन्स जो हैं वो पोइट्री और ड्रामा को अटैक करते थे और कहते थे कि ये इमोरल है। इसमें हमारे पास एक मेजर नेम स्टीफन गॉसन का भी आता है, जिसने पोइट्स को एक्यूज किया ऑफ स्प्रेडिंग लाइज एंड करप्शन। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई सिडनी डिफेंड्स पोइट्री। सिडनी ये बिलीव करते थे कि पोइट्री को अनफेयरली क्रिटिसाइज किया गया है। कुछ लोगों को ये कहना था कि पोइट्री झूठ फैला रही है, कुछ लोग कहते थे कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, कुछ लोग कहते थे कि ये हमारी मोरालिटी को वीक कर रही है। और ये सारे एलिगेशंस जो थे वो बेसिकली प्योरिटन्स की तरफ से थे। कुछ लोग कहते थे कि पोइट्री जो है वो लेस यूज़फुल है फ़िलासफ़ी से या फिर हिस्ट्री से, और यही वजह है कि इस राइटिंग में हमें पोइट्री का कंपैरिजन भी मिलता है फ़िलासफ़ी और हिस्ट्री के साथ। सिडनी ने इन सब एक्यूजेशन को रिजेक्ट किया और पोइट्री को एज अ हाईएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग प्रेजेंट किया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ पोइट्री। सिडनी ने भी पोइट्री को एन आर्ट ऑफ इमिटेशन बोला। अकॉर्डिंग टू हिम, पोइट्री डजंट मेनली कॉपी रियलिटी। ये वही बात कि इमिटेशन मतलब कॉपी करना नहीं है। इमिटेशन अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी क्या है कि पोइट क्रिएट्स अ बेटर एंड आइडियल वर्ल्ड थ्रू इमेजिनेशन। पोइट क्या करते हैं, एक बेटर और आइडियल दुनिया तख्लीक करने की कोशिश करते हैं अपनी इमेजिनेशन से। और इसके अगेंस्ट क्रिटिक्स ये कह रहे थे कि जो पोइट हैं वो झूठ बोलते हैं, ड्रामा जो है वो बिल्कुल फजूल है और वेस्ट ऑफ टाइम है। बेसिकली रेनेसा टाइम पीरियड में इमेजिनेशन आया, ह्यूमनिज्म पे फोकस हुआ, तो इस वजह से ये सारे क्रिटिसिज्म हमें पोइट्रियंस की तरफ से देखने को मिले। द पोइट कंबाइंस ट्रूथ, ब्यूटी एंड मॉरल टीचिंग। अकॉर्डिंग टू फिलिप सिडनी, पोइट्री में ट्रूथ भी है, पोइट्री में ब्यूटी भी है और मॉरल टीचिंग भी है, डिस्पाइट ऑल दोज एक्यूजेशन। एंड
नेक्स्ट पॉइंट इज द पोइट एज अ क्रिएटर। जो पोइट है वो एक क्रिएटर है, वो एक चीज़ को क्रिएट करता है, वो ऑर्डिनरी दुनिया को एक ब्यूटीफुल एंड आइडियल वर्ल्ड जो है वो पोर्ट्रे करता है। सिडनी सेज दैट पोइट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल बिकॉज पोइट क्रिएट्स न्यू वर्ड्स। यहाँ पे हमें कंपैरिजन मिलता है पोइट का और आम लोगों का। पोइट जो है वो आम लोगों से सुपीरियर है क्योंकि पोइट जो है वो नई दुनिया बनाता है। नेचर गिव्स द ऑर्डिनरी वर्ल्ड बट द पोइट इम्प्रूव्स नेचर थ्रू इमेजिनेशन। इस नेचर ने हमें एक दुनिया दी जो आम दुनिया है, लेकिन पोइट क्या करता है कि उस नेचर को भी इम्प्रूव कर देता है थ्रू इमेजिनेशन। जो ऑर्डिनरी वर्ल्ड है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएगा, नेचर को और ज़्यादा ब्यूटीफुल बनाएगा। इस वजह से जो पोइट है वो क्रिएटर है और वो मेकर है, वो लायर नहीं है। फिलिप सिडनी ने पोइट्री को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। अकॉर्डिंग टू सिडनी, पोइट्री टीच मोरालिटी, पोइट्री गिव्स प्लेजर, poetry inspire noble actions, poetry improves society, and poetry moves emotions effectively. Sydney believed poetry is the best teacher because people learn more easily through enjoyment. अब यहाँ पे हमारे पास एक और रोल आता है पोइट्री का, पोइट्री एज अ टीचर। तो जो हमारे पास एलिगेशंस थी कि पोइट्री जो है वो इमोरल है, तो यहाँ पे फिलिप सिडनी क्या कह रहे हैं कि पोइट्री से बेहतर कोई टीचर है ही नहीं, पोइट्री बेस्ट टीचर है क्योंकि ये लोगों को ईजिली सिखा सकती है थ्रू एन्जॉयमेंट। मतलब लोग बोर भी नहीं होंगे, लोग ब्यूटी को एंजॉय करेंगे, लोग नेचर को एंजॉय करेंगे और लोग सीख भी जाएंगे थ्रू इमेजिनेशन एंड थ्रू इमेजिनरी वर्ड्स। फिलिप सिडनी कहते हैं कि पोइट्री का जो पर्पस है वो है टू टीच एंड डिलाइट। दिस इज सिडनीज मोस्ट फेमस आइडिया। ही सेज पोइट्री हैज़ टू मेन फंक्शन, फर्स्ट वन इज़ टू टीच एंड द सेकेंड वन इज़ टू डिलाइट। मतलब फन लर्निंग या फिर लर्निंग विथ फन। पोइट्री टीच मॉरल लेसन वाइल आल्सो एंटरटेनिंग रीडर्स। अब हम एक ड्रामा पढ़ रहे होते हैं, उसमें कोई ना कोई मॉरल लेसन होता है, लेकिन साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होती है। कुछ उसमें विटी डायलॉग्स होते हैं, कुछ उसमें कॉमेडी होती है, या फिर अगर ड्रामा थिएटर में परफॉर्म हो रहा है तो उसमें हमारे सामने कैरेक्टर्स आते हैं, इंटरटेनमेंट भी होता है और उसमें मॉरल लेसन भी होता है। अनलाइक ड्राई फिलोसफी, पोइट्री मेक्स लर्निंग एन्जॉयबल। अब यहाँ पे इसका कंपैरिजन हो गया फिलॉसफी के साथ कि फ़िलासफ़ी ड्राई है, जबकि पोइट्री हमें लर्निंग भी करवा रही है और साथ हम इंजॉय भी करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ काइंड ऑफ पोइट्री। सिडनी ने पोइट्री को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड, जिसमें हमारे पास मेजर टाइप्स हैं रिलीजियस पोइट्री, फिलोसफिकल पोइट्री एंड इमेजिनेटिव पोइट्री। रिलीजियस पोइट्री में सब्जेक्ट मैटर डिवाइन होंगे या फिर स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स होंगे। फिलोसफिकल पोइट्रीज़ में जो पोइट्स का मेन कंसर्न होता है वो मॉरल और इंटेलेक्चुअल आइडियाज़ ही होता है, जबकि इमेजिनेटिव पोइट्री में इमेजिनेशन को यूज़ किया जाता है स्टोरीज़ को और कैरेक्टर्स को क्रिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट इज़ पोइट वर्सेस हिस्टोरियन। सिडनी ने पोइट को हिस्टोरियन को कंपेयर किया क्योंकि ये एक्यूजेशन थी कि जो हिस्टोरियन है या फिर फिलोसफर्स हैं वो पोइट से बेहतर हैं। हिस्टोरियन क्या करता है, फैक्ट से डील करता है और उसकी जो राइटिंग होती है वो रियल इवेंट्स से लिमिटेड होती है, जबकि पोइट क्या करता है, इमेजिनेशन को यूज़ करता है लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ शो करता है, जिससे रीडर्स को लर्निंग भी होती है और वो इमोशनली इंस्पायर भी होते हैं। सो सिडनी बिलीव दैट पोइट इज सुपीरियर बिकॉज पोइट्री टीचेज मोर इफेक्टिवली। नेक्स्ट कंपैरिजन है पोइट का फिलोसफर्स के साथ। फिलोसफर्स क्या करते हैं, दे गिव मॉरल आइडियाज़ इन डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लैंग्वेज होती है, आम इंसान जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर जो इलिटरेट हैं, उनको वो बात समझ ही नहीं आएगी। जबकि पोइट्री में पोइट क्या करता है कि स्टोरीज़ के थ्रू समझाता है। सिडनी सेज पोइट्री कंबाइंस नॉलेज विद एंटरटेनमेंट मेकिंग इट मोर पावरफुल। पोइट्री में नॉलेज भी है, पोइट्री में एंटरटेनमेंट भी है, तो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है और इसको ऑर्डिनरी पीपल भी अच्छे से समझ सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ पोइट्री एज मॉरल एजुकेशन। यहाँ पे फिलिप सिडनी ने अपना आर्ग्यूमेंट कैसे बिल्ड किया उस एक्यूजेशन के अगेंस्ट कि जब प्यूरिटन्स कहते थे कि पोइट्री जो है वो इमोरल है। सिडनी ये कहते हैं कि पोइट्री में तो वर्चू है और ये इवल को डिस्करेज करती है। लाइक एक ड्रामा है, उसमें उसका मेन थीम जो है वो डिविनिटी है या वर्चू है, और जो वहाँ पे नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, जो इवल है, वो उसके अगेंस्ट है। रीडर्स को इमोशनली कनेक्ट किया जाता है कैरेक्टर्स के साथ एंड लर्न मोरल लेसन नेचुरली। अब जब वो नेचुरली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो उनमें एक नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है कि वो उनसे सीखते हैं। तो इस वजह से पोइट्री में जो है वो मॉरल एजुकेशन होती है। उस पोइट्री में
जिसमें वर्च्यू को इनकरेज किया जाए और ईवल को डिस्करेज किया जाए। सिर्फ फिलिप सिडनी ने पोइट्री को डिफेंड नहीं किया, पोइट्री की तारीफें नहीं की, बल्कि उन्होंने बैड पोइट्स को क्रिटिसाइज भी किया है। ये सारा क्रिटिसिज्म हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। इसमें हमने डिस्कस किया एन अपोलॉजी फॉर पोइट्री बाय फिलिप सिडनी पार्ट 1। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। प्रोज वर्ड पे न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।